गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं शाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॐ जय जय शङ्कर भवानी शङ्कर 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 भोले शङ्कर नमः शिवाय भोले शङ्कर नमः शिवाय भोले शङ्कर नमः शिवाय भोले शङ्कर नमः शिवाय ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। उनके हृदय में निवसित भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम। विश्व के तमाम ऋषि मुनि संत भगवंत अरिहंत देवी देवताओं को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। श्रावण के निमित्त हम शिव कथा कर रहे हैं। शिव जी की पूजा करें। हम यदि मान लीजिए कि हमारे घर में किसी की प्रसूति हुई है, हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है और महिला है वो रजस्वला है, ऐसी अवस्था में हमको शिव का पूजन मंदिरों में जाके करना चाहिए कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? 3 कारण। एक तो वेला हो गया हमारा कि जिसके घर में प्रसूति हुई है, ये हमारा जो धार्मिक विज्ञान है वो शुद्ध परंपरा में विज्ञान ही है। हमारे जो धार्मिक जो क्रियाकांड हैं तो उनके पीछे विज्ञान है। अगर किसके घर में प्रसूति हुई है तो घर में जो माता है, दादी है, सास है, उनका कर्तव्य है वो प्रसूता को देखभाल करे। वो सवेरे 3 घंटे बैठ के घंटी बजाते रहेंगे, उसको कौन देखेगा? उसके बच्चे को कौन देखेगा? तो समय सर कुछ आहार देना चाहिए। इसलिए कम से कम 10 दिन तक वो आपके महादेव हैं, वो प्रसूता और उसका नवजात शिशु है। कंकर कंकर में शंकर तो बोल देते हैं,
अगर कंकर कंकर में शंकर बोलते हैं तो प्रसूता में शंकर क्यों नहीं है? उसके नवजात शिशु में शंकर क्यों नहीं है? महाराज मृत्यु हो गया तो हमको वृद्धि सूतक लगता है, हमको मृत्यु का सूतक भी लगता है। सूतक किसके लिए है? स्वच्छता के लिए है। किसके घर में मृत्यु हो गई है उसके घर में जाकर के पानी पीना नहीं, उसके घर का खाना खाना नहीं, उसके घर की चाय पीना नहीं। वो लोग 10 दिन तक भगवान को पूजा कर सकते नहीं। क्यों? अरे पहले वो दुखी है, घर में भाई, घर में पिता, घर में दादा, घर में माँ, घर में पत्नी, किसी की मृत्यु हुई है, वहां जाके आपको अपेक्षा है कोई पानी पिलाए? व्हाट इज दिस? इट्स नॉट ए कर्टसी। जाइए, बैठिए, अफसोस कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आ जाइए। कुछ भी उनसे अपेक्षित मत करो कि हमें कुछ प्राप्त हो, ऐसी भावना रखनी ही नहीं है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव से कुछ मांगो मत, वो तो ऑर्डर दानी है, वो जानते हैं आपको क्या चाहिए। अच्छा, अभी तीसरी बात है, स्वामी जी, एक तो किसी के यहाँ मृत्यु हो गई, किसी के यहाँ ये सूतक लग गया। अभी इन तमाम बातों में हमको शिव की पूजा कैसे करना? भगवान के नाम के लिए कोई निषेध नहीं है। अरे जब वो हमारे देश में तो वो जब जनाजा लेके जाते हैं, राम राम बोलो भाई राम, ब्राह्मण लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मृतदेह को लेके जा रहे हैं तो नमः शिवाय बोल रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, और आप बोलते हो कि घर में हम पूजा ना करें। अरे पूजा जो है जल चढ़ाने से ही पूजा होती है, इसे थोड़ा होता है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ में सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो नाम जप को करना है। महादेव सतत जपत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। महादेव स्मशान में रहते हैं तभी तो राम राम कहते हैं। हाँ, राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे कहत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम, कैसे भी अवस्था में भगवान के नाम का सुमिरन निषेध नहीं है। मृत्यु हुई, वृद्धि सूतक और कोई भी अशुभ कैसी भी अवस्था में भगवान नाम तो आधार है हमारे जीवन का। भगवान के नाम को नहीं छोड़ना। तो क्या हम पूजा करें? पूजा मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं 10 दिन के लिए। मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना ही जरूरत नहीं जिसके लिए। अरे मुझे पूछ लो आप कि ये श्रावण का महीना लगता है, हम घड़ा घड़ा पानी भर करके शिव जी के ऊपर चढ़ा देते हैं, दूध भी चढ़ा देते हैं, दही मिश्री शहद। कभी आपने अपना मन चढ़ाया क्या? पूछो। दक्षिण भारत में कन्नन की बड़ी सुंदर कथा है। ये क्या कथा है? वो खिड़की में से देखता था, ये पुजारी लोग जाकर के शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। उसने सोचा मैं भी जाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं। देखा फूल भी चढ़ा रहे, देखा कुछ नैवेद्य भी लगा रहे हैं। उसने किया क्या? गया जंगल में, कुछ फूल तोड़े और अपने जटा में बांध लिए। फिर शिकार करके एक खरगोश पकड़ लिया, फिर मुंह में जल भर लिया। मंदिर में आकर के शिव जी के ऊपर ऐसे मार दिया, अपनी जटा से फूल छोड़ के शिव जी पर चढ़ा दिए। वो मरा हुआ जो एक छोटा प्राणी लेके आए थे खरगोश सामने रख लिया। महाराज मुझको तो यही पूजा पता है प्रभु, ऐसे बोल दिए। फिर देखा उसने, अरे शिवलिंग को देखे बोलते आपके तो आंख है नहीं, आप कैसे देखोगे? चिंता मत करो, मेरी 2 आंख है। बताइए, सोचा उसने मैं आंख का निकाल लूंगा तो लगाऊंगा कैसे?
फिर जंगल गया, कुछ गोंद लेके आया, गोंद लेके आके उसने शिवलिंग पर लगाए, तीर से अपना आंख एक निकाल करके लगा दिया। बड़ा गंदा दिख रहा है, एक आंख में किसा, दूसरा आंख भी चाहिए। अगर दूसरा आंख है वो हमको लगाने की है, तो दूसरी आंख लगाने के समय कैसे लगेगी? तो क्या किया उसने, पहले तो वो गोंद लगा दिया, फिर अपने दोनों पाँव को शिवलिंग के ऊपर रख करके बैठ गया, और फिर अपनी आंख निकाली, निकाल करके लगाई। अब मैं नहीं देखता तो क्या हो गया? प्रभु आप तो देख रहे हो, सभी संसार को देखो, सबका शुभ करो, मंगल करो, कल्याण करो। आश्चर्य, शिव प्रकट हो गए। जब शिव जी बाबा प्रकट हुए, ये पारादीप उनके सिर के ऊपर बैठा था। शिव जी ने बोला, देखिए लोग मुझे 1008 सवा लाख कमल चढ़ाते हैं, 1.25 लाख बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई भांग, कोई भस्म। मेरे ऊपर, अरे रावण ने अपना एक एक मस्तक चढ़ाया, किंतु मेरे ऊपर पूरा का पूरा एक मनुष्य कभी पूरे जन्म में, इतनी सृष्टि में तुम पहले नंबर हो। हमारा भाव कैसा है, हमारा हृदय कैसा है? भगवान को भाव चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए, भगवान को आडंबर नहीं चाहिए, भगवान को दंभ नहीं चाहिए। काम को मद मानन मोहालोभन क्षोभन रागन दुहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान को क्या चाहिए? शुद्ध प्रेम, शुद्ध हृदय। काम कोह मद मानन मोहालोभन चोभन रागन दोहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया। छल मत करो, परमात्मा के सामने अंतर मम विकसित करो, अंतरतर है। कहते हैं कि हमारे ब्रह्मा जी महाराज है, उन्होंने सोचा है कि अब हम षष्ठी की उत्पत्ति करेंगे, भगवान विष्णु से आज्ञा ली है। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए हंस का स्वरूप धारण किया, और हमारे भगवान विष्णु हैं, उन्होंने वराह का रूप धारण किया। देखिए 2 राक्षस थे, दिति के 2 पुत्र दैत्य। ये दिति है वो कश्यप जी की पत्नी है। ध्यान दें, एक समय होता है कि जब संध्या काल है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, महानिशा, रात्रि पूरी होती है, दिन का प्रारंभ। और जब दिन पूरा होता है, रात्रि का प्रारंभ। मध्याह्न 12 बजे, महानिशा रात 12 बजे। इस काल में हमारा मन शांत रहता है, उद्वेग रहित रहता है। देखना, जब बायां नाक चलता है तो दाहिना नहीं चलता है, दाहिना चले तो बायां नहीं चलता है, ईड़ा चले तो पिंगला नहीं चलती है, पिंगला चले तो ईड़ा नहीं चलती है। किंतु इन मध्याह्न में, महानिशा में दोनों चलते हैं। जब ईड़ा पिंगला दोनों चलेंगे तो सुषुम्ना अपने आप खुल जाएगी। इसलिए संध्या काल में सारा काम छोड़ करके ओम नमः शिवाय जप करना। आपके गुरु ने क्या मंत्र दिया है? ओम गम गणपतये नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री महाकाले नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री राम जय राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्ण शरणं मम, ओम नमो भगवते वेंकटेशाय, ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्री जगन्नाथाय, ओम श्री जगन्नाथाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः।
ये ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, ओम श्री सर्वण भवाय नमः, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम दुर्गे स्मृता रसिभीतिमशेषदन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि, दारिद्र्य दुःख भयारिणिका ददन्या सर्वोपकारकरणाय चित्ता। ओम श्री शिरडी साईनाथाय नमः, ओम श्री जलाराम बापाय नमः, ओम 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 तत्सत शिवोहम। जो मंत्र आपके गुरु ने उसको जप करो। दवाई खाते हो ना TDS, सुबह दोपहर शाम जप भी करो। TDS 3 times a day, सुबह दोपहर शाम थोड़ा जप कीजिए। ये दीति ने अपने पति जो कश्यप जी से सायंकाल में ध्यान करते थे, उनके गले में जाके लिपट गई। अभद्र बात है, उचित नहीं है। कश्यप जी ने कहा, देवी अभी भगवान नाम का ध्यान का जप का नहीं, मेरे को काम सता रहा है। कश्यप जी दुखी थे, स्त्री साहचर्य किया, स्नान किया, ध्यान जप करने लगे। अब दीति को अनुभूति हुई मैंने कुछ गलत किया है। प्रभु क्या होगा, अब तुम्हारे 2 पुत्र होंगे राक्षस, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष हिरण्य अक्ष, जिसकी आंखें जिसके नेत्र केवल सोना ढूंढती है। उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सोना क्यों पकड़ना जी, पूरी पृथ्वी को उठा के ले चलो। तो वो हिरण्याक्ष है, पूरी पृथ्वी को उठा करके पाताल में ले गया। भगवान नारायण तो कृपा निधि है, उन्होंने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को बाहर निकाला और युद्ध करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष क्या है, लोभ है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, दुखी होने के लिए ये 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ। देखिए, एक शब्द है लाभ, दूसरा है लोभ। लाभ तो होना ही चाहिए, लाभ तो सब लोग इच्छा करते हैं, किंतु लाभ 1 से अनंत गुना हो जाए, ल ला ली ली लू लू ले ले लो, 8 गुना लाभ, तो दुखी होना है। छल मत करो। नहीं, हिरण्याक्ष है, उसकी मृत्यु के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। ये ऐसा यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी के अंदर में कहा गया है। अब ब्रह्मा जो है, उन्होंने क्या किया है कि विश्व जो है, उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, मैं क्या करूं। भगवान विष्णु ने कहा, तप करो। तप क्या है, चारों ओर क्षीर सागर है, आप कमल में विराजित हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजर अमर अविनाशी चिरंतन है, उसका परम तत्व का ध्यान करो। ब्रह्मा जी गहन ध्यान में गए। समुद्र का पानी हवा से चल रहा था। तप तप तप, देखिए, तप तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए तप किया है। भगवान कृष्ण ने संतति उत्पन्न करने के लिए तप किया है। भगवान राम ने भी जब रावण के हनन के बाद में अयोध्या जी जब उनका वापस आगमन हुआ, राज्याभिषेक के पूर्व वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा, ये आप लोगों ने रावण का नहीं ब्राह्मण का वध किया है, इसलिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमारे ऋषिकेश में भरत जी का मंदिर है, हमारे शिवानंद आश्रम में शत्रुघ्न जी का मंदिर है, लक्ष्मण झूला में लक्ष्मण जी का मंदिर है। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश से 40 किलोमीटर दूर रघुनाथ जी का मंदिर है। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये लोगों ने आकर के 12 वर्ष पर्यंत गंगा के तट पर तप किया। कैसा तप किया? मान लीजिए कि दिसंबर जनवरी में गंगा जी का जल कम होता है। हमारे देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी दोनों नदी मिलती है, और जहाँ मिलती वहाँ बहुत बड़ा पत्थर है, होगा कोई 12-16 डायमीटर का, बड़ा बहुत बड़ा है, गोल नहीं बड़ा है। उसके ऊपर राम जी खड़े रहे
राम भगवान उस पर खड़े रहे 12 वर्ष, तप की अग्नि से वो एक भयंकर हिमालयन शिला में, जैसे मिट्टी में चले तो हमारे पाँव की छाप रहती है, इसी तरह से उस पत्थर में इतना बड़ा पाँव है राम जी का। आप बोलेंगे इतना बड़ा पाँव होता है? होता ना, क्यों नहीं होता है, होता है। ये तो भाई कब की बात है, हाँ, ये तो त्रेता युग की बात है। द्वापर में भी हमारे बलभद्र जी बड़े थे, हाँ, और बलभद्र जी बड़े थे, और उनकी जो कन्या है, हाँ, वो उससे भी बड़ी थी। तो रैवत राजा है, ब्रह्मा जी के पास गए, मेरी कन्या के लिए विवाह का क्या करना है? कहा जाओ बलभद्र से शादी कराओ। बलभद्र है वो तो द्वापर के थे, और हमारी रैवती है वो त्रेता की थी, वो पुरानी थी। रैवत राजा ने कहा मैंने बलभद्र सुना नहीं, बोले आप आए तो युग बीत गया है। बलभद्र ने अपनी शक्ति क्षमता से रेवती जी को नीचे किया था, ऐसी बात है। देखिए पहले तो अस्थिगत प्राण थे, हड्डी जाती थी तो प्राण जाता था, बाद में मैरोस जाते थे तो जाता था मज्जा, बाद में रक्तगत प्राण, और अभी कलयुग में हम क्या तप करेंगे? हमारा तो क्या है, अन्नगत प्राण है। सुबह अपनी पसंद की चाय नहीं मिली, लम 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 होता है। मुझको चाय में पुदीना डाल के खाने की आदत है, मुझको चाय में तुलसी चाहिए, मुझको चाय में अदरक चाहिए। अब पति को तो अदरक चाहिए, पत्नी को तो चाहिए नहीं। सवेरे सवेरे बोलते हैं जिसकी चाय बगड़ी उनका दिन बिगड़ा। तो ये हमको ये माफक तेज तमाकू 352 पत्ती के बिना चलता नहीं, स्मोक के बिना चलता नहीं, हम क्या तप करेंगे? अरे सबसे बड़ा तप है, हमारे रामचरितमानस कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। देखिए ध्यान करें, सत्य का अनुसरण करें, सत्य में प्रतिनिधि में रहे। सत्यान पर धर्म नास्ति, सत्य को छोड़ के और कोई धर्म नहीं है। इसलिए किसी कवि ने गुजराती में कहा, सतनु चित चिंतन रे करिए, सतवाक सदा हमें उच्चरिए। जिन्होंने कभी मौन धारण किया 12 वर्ष का, जो बोलता ही नहीं, तो मिथ्या सत्य कुछ नहीं बोलता है, उसको वाक सिद्धि हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो तप किया है वो क्या तप किया है? ब्रह्मा ने यही तप किया कि हमको सृष्टि की उत्पत्ति करना है, मुझ में ऊर्जा चाहिए, मुझको चेतना चाहिए, मुझको मेरे अंदर में एक शक्ति चाहिए, मेरे भीतर में एक कल्याणमयी कामना चाहिए। तो ये तमाम के लिए ब्रह्मा जी ने तप किया। तो ऐसा यहाँ पर जो हम अब तक पाठ कर रहे थे, ये द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड की कथा में आया है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कोरोना से कोई पीड़ित ना हो, कोरोना से कोई दुखी ना हो, और लोगों को कोरोना ना हो। हमारे सिपाही, हमारे आर्मी, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, हमारे मंत्रीगण, उनके मंत्रीवृंद, हमारे प्रधानमंत्री जी, समग्र विश्व में जो जो लोग कोरोना के योद्धा हैं, उनकी सबकी ईश्वर रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। जो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाए, जिनका मृत्यु हुआ है, हे ईश्वर उनको आत्म शांति सद्गति दे। किंतु पालन करें, सेफ डिस्टेंस का पालन करें, मुँह में मास्क लगा के रहे, आवश्यकता ना हो तो घर के बाहर न जाए, अपने भीतर ही शिव को जगाएं। आपके भीतर में शिव है, आपके भीतर में पार्वती, आत्मा त्वं गिरिजामति। आत्मा की भीतर में चाहो, अपना मंगल करो, अपना शुभ करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।